आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। दीपावली दीपों का त्योहार है। इसे पंच पर्व के नाम से भी जाना जाता है। इस बार 2022 में इसकी शुरुआत धनतेरस से हो रही है, जिसकी तिथि 23 अक्टूबर है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस तिथि को भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इस वजह से इस दिन को धनतेरस या धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन धनवंतरी के अलावा माता लक्ष्मी, गणेश, धन के देवता कुबेर तथा साथ में यमराज की भी पूजा होती है। इस दिन से दीपावली का त्योहार शुरू हो जाता है। आज के दिन सोना, चांदी, बर्तन खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। आज के दिन से लगातार 5 दिनों तक हम लगातार यम के निमित्त दीप जलाते हैं। हमारी संस्कृति में स्वास्थ्य को ही सबसे बड़ा धन माना जाता है। इस दिन को आयुर्वेद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। भगवान धन्वंतरी को भगवान विष्णु का अंश माना जाता है। इन्होंने ही संसार में चिकित्सा विज्ञान का प्रचार और प्रसार किया। इस दिन घर पर 13 दिए जलाने की परंपरा है। धनतेरस 2 शब्दों से मिलकर बना है, धन और तेरस यानी 13 गुना। भगवान धन्वंतरी की पूजा से हमें सुख और आरोग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन की पूजा का फल हमें 13 गुना ज्यादा मिलता है। इस संबंध में प्रचलित एक कहानी हम सुनते हैं। एक बार मृत्यु के देवता ने यमदूतों से प्रश्न किया, क्या कभी किसी मनुष्य के प्राण लेने में तुमको किसी पर दया आई है? यमदूतों ने कहा, नहीं महाराज, हम तो केवल आपके ही निर्देशों का पालन करते हैं। फिर यमराज ने कहा कि बेझिझक होकर बताओ कि क्या कभी मनुष्य के प्राण लेने में दया आई है? तब एक यमदूत ने कहा, एक बार ऐसी घटना हुई जिसको देखकर हमारा हृदय पसीज गया। एक दिन हंस नामक राजा शिकार पर गए थे और जंगल में रास्ते भटक गए। भटकते भटकते दूसरे राज्य की सीमा पे चले गए। वहां पर हेमा नामक शासक का राज्य था। उन्होंने हंस राजा का आदर सत्कार किया। उसी दिन हेमा राजा को एक पुत्र संतान की प्राप्ति हुई। ज्योतिषियों ने ग्रह नक्षत्रों की गणना कर बताया, इस बालक के विवाह के 4 दिनों के बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी। तब राजा ने उस बालक को यमुना नदी के किनारे एक गुफा में रखकर ब्रह्मचारी की तरह पालन पोषण किया। स्त्री की छाया से भी दूर रखा। एक बार हंस राजा की पुत्री उस नदी के किनारे आई। दोनों का आपस में प्रेम हो गया। उन लोगों ने गंधर्व विवाह कर लिया और ठीक चौथे दिन उसकी मृत्यु हो गई। यमदूत ने कहा, उस नवविवाहिता का करुण विलाप सुनकर हृदय पसीज गया। यमराज ने कहा, क्या करें, यह तो विधि का विधान है। तब यमदूतों ने पूछा, क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे अकाल मृत्यु से बचा जा सके? इस पर यमराज ने कहा, धनतेरस के दिन विधि विधान से पूजा करने से अकाल मृत्यु से बचा जा सकता है। तो चलिए हम सब मिलकर भगवान गणेश, माता लक्ष्मी, कुबेर के साथ धन्वंतरी एवं यमराज की भी पूजा करते हैं। आज के दिन हम 13 दीपक जलाते हैं। इन 13 दियों को हम भगवान धन्वंतरी के सामने जलाकर फिर इन्हें अलग अलग स्थानों पर रखेंगे। रात भर जलकर हमारे घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को ये दीपक बाहर निकालते हैं। इन 13 दीपक में हम एक का सिक्का डालेंगे, फिर उसमें लौंग, इलायची, कपूर, पीली सरसों सभी दीपक में डालेंगे। साथ में सर्व औषधि भी मिलाएंगे। इन सारे सिक्कों को दूसरे दिन उठाकर हम अपनी तिजोरी में रखते हैं। सबसे पहले इन दीपकों को अपने पूजा स्थान पर जलाकर सभी भगवान से अपनी स्वास्थ्य वृद्धि एवं धन वृद्धि के लिए प्रार्थना करेंगे। पूजा के बाद इन 13 दीपक को भिन्न भिन्न स्थानों पर स्थापित करेंगे। पहला दीपक भगवान गणेश को अर्पित करेंगे, दूसरा माँ लक्ष्मी को, तीसरा दीपक भगवान धन्वंतरी को अर्पित करेंगे।
आज की पूजा उनके लिए ही तो करनी है। चौथा दीपक भगवान कुबेर को अर्पित करेंगे। भगवान कुबेर माँ लक्ष्मी के सचिव माने जाते हैं। पांचवा दीपक अपनी पितृ को यानी पानी का स्रोत जहाँ पे है वहां पे स्थापित करेंगे। छठा दीपक माँ तुलसी को अर्पित करेंगे। सातवां दीपक भगवान चित्रगुप्त को अर्पित करेंगे क्योंकि हमारे कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। आठवां दीपक अपने ब्रह्म स्थान पर जलाएंगे। नौवां दीपक यमराज के लिए जलाएंगे और उन्हें हम दक्षिण की तरफ स्थापित करेंगे। उनसे प्रार्थना करेंगे कोई अकस्मात घटना हमारे परिवार में न घटे। 10वां दीपक पीपल के नाम का जलाएंगे। 11 दीपक माँ गंगा को अर्पित करेंगे। 12वां दीपक गौ माता के नाम का जलाएंगे। 13वां सभी देवी देवताओं का आह्वान कर छत पर या बालकनी में जलाएंगे। पीपल, गौ माता, गंगा माता के नाम का दीपक जलाकर अगर संभव नहीं हो तो घर के बाहर स्थापित करेंगे। सभी देवता से खासकर भगवान धन्वंतरी से प्रार्थना करेंगे हमारे घर में सुख शांति वैभव बनाए रखें। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।